हमें सुभान अल्लाह अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश करें, निहायत ही अदब के साथ दुरूद का विर्द करें। पढ़े बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मलजाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, सुभान अल्लाह। तैबा के शमसुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़े जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह करके तुम्हारे गुनाह मांगें तुम ही से पनाह, सुभान अल्लाह। आप इतने करीम हो कि तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज हम तमामी हजरात उर्से हुजूर कायदे मिल्लत के सालाना अजलास में शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए आमीन और हजरत के दर्जात को बुलंद फरमाए। आमीन। खतीब अहले सुन्नत नाशरे मसलके आला हजरत हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद साजिद खान साहब क़िबला, खतीब अहले सुन्नत मद्दाहे हबीब दावर नाजिश बज़्मे बलागत हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद राशिद रज़ा खान साहब क़िबला सुभान अल्लाह के वालिदे गिरामी को अल्लाह करवट करवट जन्नत की बहारें नसीब फरमाए। आमीन। हजरात मोहतरम अजीज़ान गिरामी, ये शानदार जलसा जो आपके माथों की निगाहों के सामने है, यकीनन ये मुफ्ती राशिद साहब, मौलाना साजिद साहब और उनकी टीम का एक एक फ़र्द वाकई में लायक मुबारकबाद हैं और मैं तमामी उलमा अहले सुन्नत की तरफ से दिल की अमीक गहराइयों से इसके मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला हम सब के हौसलों में और परवाज़ अता फरमाए। आमीन। हजरात, मिंबर शरीफ पर आपकी माथों की निगाहें देख रही हैं। हिंदुस्तान के मशाहीर उलमा अहले सुन्नत, खुतबा अहले सुन्नत तशरीफ़ रखते हैं। मुझसे कब्ल मद्दाह रसूल हज़रत अरशद रज़ा कलकत्तवी का शानदार जानदार कलाम आपने समात किया। नकीब अहले सुनन माहिर इल्म फ़न भाई हज़रत कारी मोहम्मद आलमगीर साहब क़िबला से आप अच्छी निज़ामत समात कर रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप हजरात थोड़ा सा ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी कंफर्टेबल नहीं हुए हैं। बीच बीच में जो जगह यहाँ खाली पड़ी है, क्या इस ज़मीन ने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया है जो आप लोग इसकी सज़ा उसे दे रहे हैं? जो मेरे भाई पीछे खड़े हैं वो आगे आ जाएं। खड़े ही रहना है तो खड़े रहें, मगर आगे आके खड़े रहें, बहुत दूर न खड़े रहें। दाएं बाएं जो खड़े हैं वो उनसे गुजारिश है कि महफिल में आ जाएं, इसलिए कि वक्त की किल्लत दामनगीर है। आज के जलसे में कोई खिताबत के जौहर नहीं दिखाना चाहता। आज के जलसे में सब इक्तिसाब फैज़ के लिए हाजिर हुए हैं और आप भी आए हैं तो बैठिए, उलमा आए हैं, इनको सुनिए। जो पैगाम यहाँ से दिए जाएं उसे दामन में समेट कर ले जाइए, खुद भी अमल कीजिए, नस्लों को अमल करने का जज्बा पैदा कीजिए। मैं तमामी उलमा अहले सुन्नत के नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ, बस मैं माजरत के साथ इन जुमलों से बात आगे बढ़ाऊँ कि किसको चूमूँ, किसको छोड़ूँ, किसको ठोकर मारूँ। उनकी गली का हर एक पत्थर हीरा लगता है, जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। अगर उलमा अहले सुन्नत की दुआएं और उनकी पुष्ट पनाही साथ रही तो फ़कीर कादरी एक पैगाम आपके दरमियान रखेगा। 15 से 20 मिनट के लिए मैं आप तमामी हजरात के दरबार मोहब्बत में हाजिर हूँ। इंशाअल्लाह वक्त पर मैं अपनी जगह ले लूँगा। ज़रा एक मरतबा मदीने की सरकार में हाजिरी लगाएं, पूरा मजमा हुजूर की मोहब्बत में बोले, मेरे अजीज जलसों में जाया करो तो सुभान अल्लाह का विर्द किया करो, जलसों में जाया करो तो या रसूल अल्लाह का जिक्र किया करो, इसलिए कि जो ज़बान
बोलती नहीं, दुनिया उन जबानों को काट दिया करती है। तारीख गवाह है, आने वाले हालात तुम्हारे माथों की निगाहों के सामने हैं। आज तुम्हें या रसूल अल्लाह कहने पर भी जो है पाबंदियां लगाई जा रही हैं। कल का दौर आएगा जब तुम्हारी नस्लों को मुंह जबान खोलने की भी मोहलत नहीं दी जाएगी। तो आओ जरा हम जमाने वाले को एक मर्तबा बता दें, अपने हाथों को उठाकर नबी के नाम लेकर के हुजूर की बारगाह में खिराज पेश करें, हाजिरी पेश करें और पूरी ताकत व तवानाई के साथ कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैंने कहा पूरी जिंदगी से कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, और लह के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे मेरे अजीज। ये नारा महज नारा नहीं, ये इस्लामिक संविधान का सबसे अहम पार्ट है। ये नारा महज नारा नहीं, ये अपने नस्लों के घुट्टी में पिला दो, इसलिए कि यही वो नारा है जिसने आम को खास बनाया, जिसने अदना को आला बनाया। इसकी कड़ी इतनी मजबूत है कि जिसने या रसूल अल्लाह की पैरवी कर ली कामयाब हो गया। तारीख शाहिद है, इतिहास गवाह है। इन उलमाए इकराम की बारगाह में जानवे अदब तय करो और पूछो हजरत लफ्ज़े या रसूल अल्लाह का पावर क्या है, तो ये उलमा बताएंगे कि या रसूल अल्लाह का पावर ये है कि अगर अपने वक्त का अबू बकर लगा दे तो सिद्दीक़ अकबर हो जाए, उमर लगा दे तो फारूक आजम हो जाए, उस्मान लगा दे तो जुन्नूरैन हो जाए, अली लगा दे तो फातिह खैबर हो जाए, अहमद रजा लगा दे तो आला हजरत हो जाए, अख्तर रजा लगा दे तो ताजुश शरिया हो जाए। तभी तो सुन्नियों ने सीना ठोक कर कहा या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर कायदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह, अच्छा है जरा, वाह वाह वाह। थोड़ी देर के लिए पुष्प वाह वाह, लहक के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे तो दौरे जदीद ये इंटेलेक्चुअल जमाना है, हर आदमी पढ़ा लिखा है, तो जरा एक मर्तबा अंग्रेजी में कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह के बजाय आई लव मोहम्मद। जोर से कह दो आई लव मोहम्मद, और जोर से कहो आई लव मोहम्मद। हजरत मेरे नबी के नाम में कितना पावर है जी, मेरे नबी के नाम में कितना पावर है कि मेरे नबी के गुलामों ने कागज के पुर्जे पर आइलम मोहम्मद लिखा और फिर अपने मोबाइल पर स्टेटस लगाया, तो जमाने वालों को कलेजे फट गए। आजम खान कहता है तुम दिनों रात अपने बाप दादा की तारीफ करो, हमें कोई तकलीफ ना हो, हम कहते हैं आइलम मोहम्मद तो तुम्हारे सीने फट जाते हैं। और उसे कायदे मिल्लत में आने वालों अब तो समझ जाओ कि जब कागज के पुर्जे पर प्यार करता हूँ या मुस्तफा लिख देते हो तो दुनिया के कलेजे फट गए। जिस दिन तेरे किरदार में निजामे मुस्तफा आ गया, अमन नरेगा दुश्मन का होगा, जलजला इस्लाम का होगा। जिंदाबाद। पूरा बचवा अपने हाथों को बुलंद करे भाई, वाह 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 या रसूल अल्लाह। अच्छा है जरा, जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जन्नती 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 जन्नती। फरमान न बदला जाएगा, फरमान न बदला जाएगा, कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। और अब यहाँ से पैगामे हुजूर कायदे मिल्लत लेकर के जाओ जी। उर्से कायदे मिल्लत में आने वालों, कायदे मिल्लत से मोहब्बत करने वालों, आओ कायदे मिल्लत के उर्स से कायदे मिल्लत का पैगाम लेकर के जाओ।
बता दो जमाने को, गर उनकी इज्जत पे हर्फ आया, गर उनकी इज्जत पे हर्फ आया, हम अपनी इज्जत का क्या करेंगे? अरे बोलो सुभान अल्लाह। गर उनकी इज्जत पे हर्फ आया, हम अपनी इज्जत का क्या करेंगे? और गीदड़ भक्ति से इस्लाम के शहजादों को डराने की नापाक सही करने वालों, कान खोल कर सुन लो, मेरी तरबियत फिरौन के किरदार से नहीं हुई, मेरी तरबियत हुसैन के किरदार से। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। और याद रखिएगा, याद रखिएगा, हम जहां बिरयानी वहां पेशानी झुकाने वालों में से नहीं है। हम बिरयानी के सामने पेशानी झुकाने वालों में से, तो मौत से इस्लाम के शहजादों को डराने की नापाक सही मत करना। जी कोई हथकंडा नहीं छोड़ा गया, सारे पैतरे अपना दिए गए। इस्लाम की बस्तियों में मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों के सामने गुर्बत का नंगा नाच नचा दिया गया। मेरी बेटियों के टुकड़े करके फ्रीजों में लगा के इस्लाम के बेटों को डराया। मेरी इन नस्लों को तालीम से वंचित रख करके इस्लाम के बेटों को डराया। लेकिन वाह रे मेरे मुस्तफा का गुलाम, छत पे छप्पर नहीं है मंजूर है, प्लेट में खाना नहीं मंजूर है, चूल्हे में आग नहीं मंजूर है, जेब में पैसे नहीं मंजूर है, मगर नबी की अजमत पे फर्क आएगा तो गर्दने हथेली पर लेकर के मैदानों में उतरने का जज्बा है। दुनिया के सामने डटकर नबी के गुलामों ने कह दिया, मौत से डराने की कोशिश न करना, हम मौत से डरने वालों में से नहीं है, इसलिए कि मौत से वो डरे जिसे अगले जन्म में जानवर बनने का खतरा हो। वो मौत से डरे जिसे अगले जन्म में कुत्ता, बिल्ली, चूहा, चचुंदर, सांप, नेउला बनने का खतरा हो। हमें अल्हम्दुलिल्लाह जानवर बनने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अरे जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हकीकत तो यह है कि मेरी अम्मा ने जब दूध पिलाया है तो बचपने में चादर में लपेटा है, दुरूद मुस्तफा पढ़ा है, बुड्ढी में जज्बे शहादत पिलाकर मेरी तरबियत इस बुनियाद पर की है कि शहजादों, दुनिया मौत से डराए तो पलट कर कह देना, हम मौत से डरने वालों में से नहीं है। याद रखिएगा, मेरी तरबियत ताजुश्शरिया ने कर दी कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। हम जिएंगे तो किसके लिए? जोर से जिएंगे तो किसके लिए? जिएंगे तो किसके लिए? मरेंगे तो किसके लिए? लेकिन अब उलमा की तवज्जो चाहता हूं। हजरत सारी इज्जतें मेरे लिए, मगर अगर हम जलील हुए तो क्यों, हम रुसवा हुए तो क्यों? इज्जतों का अमामा अल्लाह ने इस्लाम के बेटों के सर अता फरमाया। सारी दुनिया में तुम इज्जतदार, लेकिन ये जलालत का तौक मेरी गर्दनों में कहां से पहुंचा? तो याद रखिएगा, ये जलालत हमने हमारे गर्दन में किसी और ने नहीं बल्कि हमारे शहजादों ने खुद उठा के डाली है। वरना तारीख गवाह है, जब तक मेरी गर्दन में मुस्तफा के गुलामी का पट्टा पड़ा था, इतिहास साक्षी है, इतिहास गवाह है, हम जलील नहीं हुए थे, हम रुसवा नहीं हुए थे। आज पूरी दुनिया में तुम्हें जूतियों से मसलने की नापाक सही है। क्यों? ये आखिर माहौल कैसे क्रिएट हुआ? तो जब पलटकर मेरे आलिमों ने अपने मुआशरे पर नजर डाली तो कलेजे इन आलिमों के फट गए। शराब पीकर नालियों में इस्लाम के शहजादे लौट रहे हैं, ताश के पत्ते लेकर के जुए के अड्डों को आबाद कर रहे हैं, जहेज का कटोरा लेकर के जहेज के नाम पर तांडव करते नजर आ रहे हैं। 250-250 बारात की नौटंकी करने में मुसलमान सबसे आगे है। 25 ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो ले जाकर बारातों में रोला जमाने में मुसलमान सबसे आगे है। अब मुझे बताइए कि जिस कौम के गर्दन में दौलत का पत्ता डाल दिया जाए वो कौम कभी कामयाब नहीं होती है। मेरे बुजुर्गों ने बहुत पहले कह दिया था, औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। अरे तुम अपने गफलत के चादर के नीचे से निकल कर देखो, इसके बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है। सहाबा की जिंदगी पढ़ो, उनका किरदार पढ़ो। याद रखिएगा, जब तक इस्लाम
मुस्तफा के गुलामी का सच्चाई से पट्टा पड़ा था, पूरी दुनिया में मुसलमान जलील नहीं था, तेरी पेशानी पे दहशतगर्दी का ठप्पा नहीं था, तेरे मदरसों में आतंक का अड्डा नहीं था, आतंक के अड्डे का मोहर नहीं था। लेकिन आज क्यों है? तो मुझे अर्ज कर लेने दिया जाए, जब नबी की गुलामी सच्चाई से हमने कबूल किया था तो तादाद भले मुट्ठी भर रही हो। अरे बोलो एक मर्तबा जरा लहक के बोलो, हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह। तादाद भले मुट्ठी भर रही हो, मुसलमानों के हाथों से नाजायज किसी को तकलीफ नहीं पहुंची, मुसलमानों के हाथों से कहीं भी आतंक को बढ़ावा नहीं दिया गया। लेकिन इतिहास गवाह है, तब अल्लाह ने उन मुट्ठी भर इस्लाम के शहजादों के बाजुओं में इतनी ताकत और तवानाई अता की थी कि चाहे अंताकिया की कलीसाएं हो या कैसरों किसरा के इक्तदार की हवेलियां हो, जब नबी के गुलामों ने परचमे इस्लाम लहराया है तब पूरी दुनिया घुटने टेक के ये कहने पर मजबूर हो गई कि मौला, जब बंदों की ललकार ऐसी है तो इनका परवरदिगार कैसा होगा। सुभान अल्लाह। ये इतिहास है तुम्हारा। लेकिन अफसोस आज के जवानों का हाल देखिए ना, कान में बुंदा, नाक में नथनी, हाथ में कड़ा, बाल काला पीला नीला, जी है ना, चेहरा देखो जैसे चरसी का बनाए है, और नारा लगाएगा कि मैंने गौस का दामन नहीं छोड़ना। जी याद रखिएगा, खाली ढकोसले वाले नारों से आप कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। याद रखिएगा मेरे अजीज, ये जलसे इसलिए नहीं होते कि तुम्हें मनोरंजन करवाए जाएं, ये जलसे इसलिए होते हैं कि तुम्हें भटके हुए राह से उठाकर तुम्हें सीधे राह पर लाकर खड़ा किया जाए। जलसों में इसलिए ना आया करो कि कौन मौलाना कितना अच्छा लगता है और कितना अच्छा पढ़ता है। जलसों में इसलिए आया करो कि नबी की मीलाद हो रही है, हुजूर का किरदार बताया जाएगा। तो चलो किरदार नबूवत को अपनाकर जिंदगी को संवारने के लिए चला जाए। जिस दिन से ये इरादा रखकर तुमने जलसों में शिरकत करना शुरू कर दिया, फिर उस दिन अल्लाह तुम्हें वो इनाम अता फरमाएगा कि सरकार आला हजरत असीमुल बरकत ने कहा, जब तुम्हारे किरदार में गौसे आजम का किरदार होगा तो फिर अल्लाह तुम्हें इनाम ये अता फरमाएगा कि इस निशानी के जो सगहे नहीं मारे जाते। अरे बोलो सुभान अल्लाह। इस निशानी के जो सगहे नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। अब मैंने किसी शायर की शायरी नहीं पढ़ी वरना आप उछल जाते। मैंने एक आशिक की आशिकी पढ़ी है। शायर की शायरी बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन जब नबी की आशिकी सुन लिया करो तो तलब कर सुभान अल्लाह कह सुभान अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत का इश्क़े रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो है ही है, मगर जब आप गौसे आजम की जिंदगी के ताल्लुक से पढ़ेंगे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। आप फरमाते हैं कि इस निशानी के जो सगहे नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहता हूँ, इस शेर पर थोड़ा सा तबसरा करना चाहता हूँ। अगर सुनेंगे तो इंशाल्लाह, दिल से सुनेंगे तो इंशाल्लाह लुत्फ आएगा। इसमें एक लफ्ज है सग। सग का माना होता है कुत्ता। क्या होता है? जोर से बोलो, कुत्ता। अब तवज्जो से सुनिए, आला हजरत ने बारगाहे गौसियत माब का खुद को कुत्ता बताया कि मैं गौसे आजम के दरबार का कुत्ता हूं, और फरमाते हैं कि उनके नाम का पट्टा गर्दन में पड़ जाए तो बंदा न तो दुनिया में कोई डर है न तो आखिरत में कोई डर। समझ गए ना? कहते हैं ना, इस क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। सुभान अल्लाह। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तो कुत्ते की दो किस्में हैं, तवज्जो से सुनिएगा। एक है पालतू, एक है फालतू। पालतू और फालतू में फर्क क्या है? जो फालतू होता है दर बदर यूं ही आवारा गलियों में घूमता है, लेकिन जो पालतू होता है उसका मकाम अलग होता है। फालतू किसी के दरवाजे पर पहुंच जाए तो दादा दो डंडा, पोता दो डंडा, चच्चा दो डंडा, भतीजा दो डंडा, नाना दो डंडा, नवासा दो डंडा, मारने वाले समय बचाने वाला। अरे जोर से बोलो, बचाने वाला। मगर अगर किसी कुत्ते को पकड़कर हजरत भाकारी आलमगीर साहब किबला अपने नाम का पट्टा डाल दें उसकी गर्दन में और पूरी
बस्ती को बता दें कि ये मेरा कुत्ता है। अब बताइए कि उस कुत्ते को कोई मारेगा? जोर से बोलो, मारेगा? बस आखिरी बात अर्ज करके जगह रख, बोलो मारेगा? नहीं, क्यों नहीं मारेगा? इसलिए कि बेटा पूछेगा अब्बा एक आया था सबने मारा, ये आया है तो इसको मारने से क्यों मना कर रहे हो? तो एक कपड़े के पट्टे का मकाम देखिए। बाप कहता बेटे वो फालतू था, ये पालतू है, उसका वारिस नहीं था, इसका वारिस मौजूद है। बेटे सुनो, उसको मारा था कोई पूछने वाला न था। इसको मारोगे तो आलमगीर साहब बरहम हो जाएंगे। खुर्दो नोश का इंतजाम ये करें, खाने पीने का इंतजाम ये करें, जीने मरने का इंतजाम ये करें, उठने बैठने का इंतजाम ये करें, सोने जागने का इंतजाम ये करें। मालिक उसके ये है, वारिस उसके ये है। अगर मारोगे तो झगड़ा हो जाएगा। अब आजम खान नूरी को अर्ज कर लेने की इजाजत दे दो। दुनिया में कुत्तों का मकाम ये है कि अगर किसी कुत्ते के गर्दन में एक कपड़े का पट्टा डाल दिया जाए, उसे इम्तियाज हासिल हो जाता है, उसे बुलंदी हासिल हो जाती है, दुनिया के लोगों के जुल्म से महफूज हो जाता है। तो मुझे कह लेने दिया जाए, कल महशर के भीड़ में जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा, हर किसी को अपनी पड़ी होगी। ऐसी सूरत में जितने फालतू कुत्ते होंगे, अब वो कुत्ता चाहे अशरफ अली की शक्ल में हो, चाहे खलील अम्बेडवी की शक्ल में हो, चाहे रशीद गंगोही की शक्ल में हो, चाहे इस्माइल दहलवी की शक्ल में हो, इनका कोई पुरसाने हाल न होगा। मगर अगर कोई कादरी संग है, गर्दन में पट्टा पड़ा है, तो जमीले कादरी की जबान में डंके की चोट पर कहता नजर आएगा कि खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। मुरीदी ला तखब कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हुजूर कायदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप तक रसूल पर उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लाह मौलाना हामिद रज़ा साहब की बिला की आमद हुई है। मैं उलमा की तरफ से, सामईन की तरफ से मैं हज़रत इस्तकबाल करता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। है कि बोले सुभान अल्लाह। 5 मिनट और सुनेंगे, सुनेंगे इसलिए कि यहाँ आधा घंटा 1 घंटा नहीं, सबको हाजिरी लगानी है और सबको फैज लेकर के जाना है। हजरत की तशरीफ आवरी मेरे लिए सिग्नल है कि मतलब मौलाना अब खैरियत आपकी इसमें कि आप बैठ जाइए, समझ रहे हैं ना? हाँ, ये सिग्नल दिया जाता है। मोहम्मद साजिद साहब ने सिग्नल दिया है कि हजरत आ गए, अब आप बैठ जाइए। मुफ्ती साहब किबला, मोहम्मद साजिद साहब किबला यकीनन बड़ी मेहनतें करते हैं, उनके टीम के जितने लड़के हैं बड़ी मेहनतें करते हैं मेरे अजीज। ऐसे ही नौजवान, मैंने एक शेर पढ़ा ना इकबाल का कि वो काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। जिस कौम का जवान मुर्दा हो जाए वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। अकाबरीन फरमाते हैं जवान दीन का निजाम अपने कंधों पर ले लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी इतना करम करता है कि दुनिया एक अजीम इनकलाब अपनी निगाहों से देखती है। तो आज के जलसे से पैगाम जो जवान जुड़े हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं, आप लोग मौलाना साजिद साहब हो या मुफ्ती राशिद साहब हो, इनके कंधे से कंधा मिलाइए और हर आने वाले साल में जश्न जो है हुजूर कायदे मिल्लत मुनक्किद कीजिए। और जो भी दीन का काम है, जब ये आपको आवाज दें, आप लब्बैक कहते हुए हाजिर आइए। इसलिए कि जब तक कि हमने अपने आलिमों को अपना कायद माना था, अपना रहनुमा माना था, हम कामयाब थे। जिस दिन से आलिमों के चेहरे में डाकू देखा, जिस दिन से आलिमों के चेहरे में रहजन देखा, जिस दिन से आलिमों के चेहरे में चोर देखा, हमारी कौम तबाह बर्बाद हो गई। जिस दिन से हमने अपना दामन आलिमों से झाड़ लिया है, उस दिन से तमाम तबाहियां मेरी आबादियों में है। मेरी बच्चियां मुर्तद हो रही है, मेरे बच्चे शराब पी रहे हैं, मेरे कौम की नस्लें न जाने कहां तबाह बर्बाद है। ओ मुसलमानों, तवज्जो से एक जुमला नोट करके जाइएगा, अगर कामयाबी चाहते हो तो आलिमों से दूर रहकर कामयाबी नहीं मिलने वाली। आलिमों का दामन पकड़कर इनके कंधे से कंधा मिला लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुस्तफा जाने रहमत के सदके में तमाम बरकतें तुम्हारी आबादियों में उतार देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। लेकर के जाओ, आलिमों के बगैर आप कोई काम नहीं कर सकते। आलिमों का साथ दीजिए और आलिमों को अपना रहबर मानिए, रहनुमा मानिए, कायद मानिए। इसलिए कि आलिम ही आपको सही राह दिखाएगा। आलिम कभी आपसे नहीं कहेगा कि जुआ खेलो,
कभी नहीं कहेगा शराब पियो, कभी नहीं कहेगा जिना करो, कभी चाहे जितना क्लोज दोस्त हो वो कभी नहीं कहेगा कि झूठ बोलो चोरी करो। याद रखिएगा मेरे अजीज, हमने आलिमों का दामन छोड़कर हम तबाह हो गए। आलिमों के साथ चलिए, आलिमों का हुक्म मानिए, इंशाअल्लाह तबारक ताला जिस इंकलाब का सदियों से इंतजार किया जा रहा है वो इंकलाब हमारे कदमों की ठोकर में पड़ी नजर आएगी। बातें बहुत करनी थी, गुफ्तगू मुझे इल्म के ताल्लुक से करना था, लेकिन अब चूंकि वक्त की किल्लत दामनगीर है, फिर जिंदगी ने कभी वफा किया, सांसों ने साथ दिया, तो इंशाअल्लाह तबारक ताला मुलाकात होगी, तफसीली गुफ्तगू होगी। मेरे बोलने में जो कमियां कताहियां गलतियां हुई हो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। सब मिलकर कलमा पढ़ने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही चल दिए दास्तां कहते कहते।